मिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां श्रीललिता विशाखान्वितांश्च श्री राधा कृष्ण पादां श्री ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वांचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम श्री गुरु दीनतारिणम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। आई होप कोई भी कमेंट लिख सकता है कि मुझे आवाज़ आप सबको आ रही है कि नहीं, क्योंकि लास्ट सेशन में किसी को भी आवाज़ बराबर नहीं आ रही थी। सो प्लीज़ कमेंट। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं दूसरे अध्याय के 54 श्लोका से। और दूसरे अध्याय के 54 श्लोका से पहले हम देखते हैं कि दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक से थोड़ा पहले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के स्थित प्रज्ञ बनो, योगी बनो, जुड़ो मुझके मेरे साथ। तो अभी अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है कैसा, मतलब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या है, अभी भगवान श्री कृष्ण से पूछता है। ठीक है, तो अर्जुन का पहले प्रश्न सुनेंगे और वन बाय वन भगवान श्री कृष्ण आंसर देते हैं उन सब प्रश्नों का। परंतु आज थोड़ा सेशन लंबा होगा तो कृपया लोगों को शेयर भी करें, ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितदिहि कृम्पभाषे किमासीत व्रजेत किम। अभी बोल रहा है अर्जुन, क्या पूछ रहा है? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है? अभी लक्षण पूछ रहा है। देखिए लक्षण कौन से, 3 प्रश्न पूछ रहा है, 4 प्रश्न। कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। अभी आप लोग समझोगे ये क्या प्रश्न पूछ लिया। लोग बैठते हैं चलते हैं, सब हमारी तरह बैठते चलते हैं, इसमें स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बैठना चलना भाषा बोलना है ना, इसका मतलब क्या है? तो का भाषा यानी कैसे बोलता है। कैसे बोलता है क्या मतलब कि प्रोवोकिंग सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है और क्या बोलता है, और वो कैसे रिएक्ट करता है और बोलता है, उसके बारे में कैसे कैसे व्यक्ति कैसा होता है, उसका नेचर कैसा है, वो कैसे बात करता है। और बहुत सारे व्यक्ति हैं, जैसे आप देखो कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण भी भगवान श्री कृष्ण बताएंगे, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ये देखो होता है कि सामने से दिखने में बहुत डिसेंट लगते हो, कुछ भी हो, लेकिन कभी भी किसी व्यक्ति को पहचानना हो ना, तो उसके बोलने की स्टाइल से, उसके बोलने के वचन, वो क्या बात करता है, कैसे बात करता है, उससे पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कितना पानी में है। ठीक है, फिर किम आसीता मतलब कैसे बैठता है, वो बोला ना। किम आसीता मतलब कि है ना, कैसे अपनी इंद्रियों के विषय में व्यवहार करती है, उस प्रकार देखता है। कैसे वो अपने सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे डील करता है। फिर तीसरा प्रश्न है कि किम व्रजत यानी कैसे चलता है, मतलब वे ऑफ लाइफ उसका क्या है, वो क्या सोचता है। और पहले हमने देखा ना का भाषा है किम भाषित, उसमें ये भी है कि वो किस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है ना, जैसे मुंह खोलेगा, प्रोवोकिंग सिचुएशन में वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो भगवान का भाषा जो कैसे बोलता है उसका जवाब दे रहे हैं 2.55 से 2.57 तक। बाद में 2.58 से 2.63 तक किम आसित का जवाब देंगे, और उसके बाद 2.64 से लेके भगवान आगे जवाब देंगे किम व्रजेत का। तो ठीक है, अभी हम देखते हैं कि भगवान 2.55 श्लोका में क्या बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। यानी श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से वह विशुद्ध हो जाता है, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करना है और वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करता है, यानी वह स्थित प्रज्ञ कहला जाता है।
अभी भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो मनोधर्म को छोड़ता है। मनोधर्म को छोड़ता है यानी वो अपने इंद्रियों के घोड़ों को नहीं भगाता। मैं ये कर लूंगा, फिर थोड़ा ये पैसे आ जाएंगे तो मैं ये बिजनेस करूंगा, फिर मुझे ऐसा मिलेगा तो मैं ऐसे प्लान करूंगा, मेरी ये जॉब लग जाएगी तो मैं ऐसे शादी करूंगा। अपने मनोधर्म के घोड़े नहीं दौड़ाता, इंद्रियों के घोड़ों को दौड़ाता नहीं, मनोधर्म के घोड़ों को फालतू दौड़ाता नहीं है, और ये सब छोड़ देता है, अपनी कामनाओं को त्याग कर देता है। कामनाओं को त्याग कर देता है मतलब कि ही इज सिचुएटेड इन अ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, कामनाओं को त्याग कर देता है। तो आइए इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर तात्पर्य लिखा है, ठीक है। और मैं तात्पर्य सब पूरे नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप इन सब के तात्पर्य कृपया पढ़ते रहिएगा, ठीक है। लेक्चर के बाद तो आपको और समझ में आएगा कि मैंने क्या बताया आपको, और मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एज अ पोस्टमैन जो श्रील प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज ने बोला उसको मैं आपको ऐसे का ऐसा ही दे रहा हूँ। भगवत गीता एज इट इज, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इसको लिखा है, ठीक है। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति आध्यात्म में स्थिर नहीं होता उसे एक भी योग्यता नहीं होती, क्यों? अपने मनोधर्म पर आश्रित ही रहता है, मनोधर्म पे आश्रित रहता है, अपने इंद्रियों के घोड़े भगाता है, ठीक है। फलतः यह ठीक कहा गया है कि वह व्यक्ति मनोधर्म को द्वारा कल्पित सारी विषय वासना को त्यागना होता है, कि मनोधर्म की जो विषय वासना है उसको त्यागना होता है। वो कैसे त्यागे भगवान आगे बताएंगे, ठीक है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं है, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासना स्वतः बिना प्रयास ही दब जाती है। अभी कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे तो जो सारी विषय वासना है वो ऑटोमेटिकली दब जाती है। इसको भगवान आगे और अच्छे तरीके से बताएंगे 2.59 श्लोका में, ठीक है। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि एब्सेंस ऑफ कृष्णा तो हम लोग अंधकूप में हैं, और प्रेजेंस ऑफ कृष्णा तो हम आध्यात्मिक है। नहीं, कृष्णा कभी भी एब्सेंट नहीं होते। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला, अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में लगा रहे, क्योंकि उसे भक्ति उससे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। दिव्य चेतना, कृष्णा कॉन्शियस होना है ना, एब्सेंस ऑफ कृष्णा नहीं हो सकता। हम लोग एब्सेंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस है, वी आर नॉट कृष्णा कॉन्शियस। कृष्णा तो हर जगह है, लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस का हमारे में अभाव है, इसलिए हम अपनी दिव्य चेतना के पास, दिव्य चेतना तक पहुंच नहीं पाते, है ना। अभी भगवान आगे बोलते हैं कि वो कैसे भाषा कैसे मतलब करता है, किम भाषा का अगला बता रहे हैं कि भगवान जो त्रय तापों होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा रोग से मुक्त है, क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है ना। ये एक मूवी आई थी, ओ माय गॉड, मैंने देखी थी, मूवी देखनी नहीं चाहिए लेकिन वो बहुत ही घटिया मूवी थी। भगवान को मतलब एक दर किनारे कर दिया था उन्होंने। तो ओ माय गॉड में ये श्लोका बोला था, दुखेषु अनुवृत मनः सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित मुनि उच्यते, है ना। भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो व्यक्ति मुनि कौन कहलाता है? जो मुनि जो हमेशा भगवान कृष्ण भावना भावित में सोचता हो। यहाँ श्रील प्रभुपाद में बता रहे हैं कि वह प्रशांत निश्चय मनोस्तरतः कहलाता है, जिसे शुष्क चिंतन की अवस्था को पार कर लिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचाओ कि भगवान कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों से संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता और पूर्व पापों के कारण अपने आप को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह यह देखता है कि सारे दुख भगवत कृपा की रंच मात्र रह जाते हैं। अभी भगवान ये यहाँ पे ये कि वो ऐसे प्रोवोकिंग सिचुएशन है ना, सुख दुख त्रय ताप पहले हम समझते हैं कौन से हैं। त्रय ताप है कि तीन ताप है, एक बॉडी और माइंड, है ना, बीमारी चिंताएं, बॉडी और माइंड, आध्यात्मिक ताप जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक, और नेचुरल कैलामिटीज से आने वाले जो दैविक ताप हैं, है ना, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक ताप आते हैं। तो हम अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स हो गया, ये क्या है? आदि दैविक ताप है। और सफरिंग्स फ्रॉम अदर लिविंग एंटिटीज जो आदि भौतिक ताप है, ठीक है। तो ये तीनों तापों में वो हमेशा ऊपर उठा रहता है और वो ये सोचता है कि तीनों जो है वो भगवान की कृपा है, उसको एज ए प्रसाद ग्रहण करता है, भगवान की कृपा है। और उसको कोई भी लिविंग एंटिटी से जैसे आदि भौतिक उसको ताप मिलता है तो वो सोचता है कि ये भी भगवान की कृपा है, क्योंकि मैंने जो भी है पूर्व जन्म में कुछ ऐसा कर्म किए होंगे ताकि मुझे अभी ये भोगना पड़ रहा है, और अच्छा है कि मैं ये इस जन्म में भोग लूँ।
और वो जो है ना, जो जो आपको सूली चढ़ने वाले होते हैं तो वो कांटा भर रहता पाप है ना, आप भोग लगते हैं। बट जब वो कैसे हो सकता है, जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। अदरवाइज जब हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो हमें पूरा का पूरा पाप है ना, जो भी कर्मों के फल हमें भोगतने पड़ते हैं। ठीक है, अभी अगले श्लोक में और भगवान बता रहे हैं 57 श्लोका में कि इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न ही अशुभ से प्राप्त होने पर उसे घृणा होता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित रहता है। अभी क्या है कि शुभ अशुभ में क्या वो विचलित नहीं होता है। यानी जैसे कोई व्यक्ति सोचे कि अरे उसके लिए मनोधर्म से जो शुभ अशुभ उत्पन्न होते हैं, स्पेशली अरे बिल्ली रास्ता काट गई, तो वो जो व्यक्ति है वो तो चैंटिंग कर रहा है, बोले बिल्ली रास्ता काट गई, शायद मुझसे जल्दी है तो काट गई, क्या हो गया, है ना। वो उसमें विचलित नहीं होता। शुभ अशुभ ये सिर्फ अपने मन के बनाए, जो मनोधर्म से शुभ अशुभ बनाए हुए। फिर वो सब परिस्थिति में विचलित नहीं होता, मतलब वो सब परिस्थिति में भगवान की भक्ति करता है। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, और सुख और दुख में शीतोष्ण सुखे दुखेशु, है ना, वो शीतोष्ण सुखे दुखेशु, घर सर्दी गर्मी है ना, सुख दुख में सब में एक जैसा रहता है, विचलित नहीं होता। मतलब वो हमेशा भगवान को याद करता है और अशुभ से घृणा भी नहीं करता। यानी कुछ उसके साथ गलत भी हो जाए तो उससे घृणा नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो ये समझता है कि ये भगवान की कृपा है। ठीक है, तो ये हमने किम भाषा, यानी वो कैसे बोलता है, कैसे प्रोवोकिंग सिचुएशन में रिएक्ट करता है, इसमें हम सोचा। ये तीन श्लोकों में हमने देखा किम भाषा। अभी भगवान 2.58 से लेकर 2.61 तक बताएंगे किम आसित, यानी वो अपनी इंद्रियों को चलाता कैसे है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह मनुष्य अपनी इंद्रियों के इंद्रिय विषय से खींच लेता है, वही पूर्ण चेतना में दृढ़ पूर्वक स्थिर रहता है। अभी ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कृपया फिर से कह रहा हूं कि आप इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो जो व्यक्ति मतलब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने मस्त कछुए का जो है ना एनोलॉजी दी है कि कछुआ जब ही देखता है कि मगरमच्छ कुछ आ रहा है और वो क्या अपने आप को संकुचित कर लेता है, इंद्रियां जो है विड्रॉ कर लेता है, और फिर जब वो देखता है कि मगरमच्छ चला गया तो वो अपनी इंद्रियां खोल देता है। यानी एक जो भगवान हाउ ही डील्स विद द सेंस ऑब्जेक्ट्स, है ना, भगवान बता रहे हैं कि एक भक्त सेंस ऑब्जेक्ट के साथ कैसे डील करता है, कि अपनी सेंसेस को हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहा है। जब भी अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम, यानी जब भी सेंसेस भगवान की सेवा में लगनी हो, कुछ हो तो वो एंजॉयमेंट करता है, मतलब वो क्या करता है कि भगवान की सेवा में लगता है। और जब भी सेंसेस, जैसे कोई मूवी वगैरह हो गई सामने, कोई इसी को जबरदस्ती मूवी में ले जाता है या कुछ हो जाता है, तो अपने सेंसेस को क्या करता है ना, विड्रॉ कर लेता है। और ये क्या है, ये एक्चुअली सूत्र क्या है कि सेंसेस को विड्रॉ कैसे किया जाए, वो अभी भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। लेकिन इसका हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ेंगे। भौतिक जगत में सदा कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है, उसका परिणाम चाहे अच्छा हो या बुरा। जैसे कि उथल पुथल में विचलित नहीं होता, अच्छे या बुरे, शुभ या अशुभ से प्रभावित नहीं होता, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझा जाना चाहिए। और जब तक वह मनुष्य भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार के द्वैतों से उत्पन्न होता है, यानी ये कलेशों से उत्पन्न होता रहता है। किंतु जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उससे सरोकार नहीं होता, उसे सिर्फ और सिर्फ किससे, कृष्ण से सरोकार रहता है। और वो कृष्ण से सरोकार रखता है, क्योंकि वो सर्व मंगलमय है। सबसे ज्यादा मंगलमय क्या है, हमें भगवान श्री कृष्ण से सरोकार होना चाहिए, सबसे बड़ा शुभ यही है। ठीक है, ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लाए, और जिसे क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं। यानी वो चलते फिरते भी भगवान का नाम लेता है तो वो समाधि है। समाधि का मतलब नहीं कि आप ऐसे बैठ जाओ, आंखें बंद करो और अनुलोम विलोम करो, वो समाधि नहीं है। समाधि हमेशा कृष्णा कॉन्शियसनेस, मैं बोला ना, दिव्य चेतना कॉन्शियसनेस, मतलब चेतना भगवान में लगी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। फिर ये करें कैसे, लेकिन है ना, भगवान में इंद्रियां लगाएं कैसे, ठीक है, वो भगवान आगे बताएंगे। किम आसित का आगे आंसर दे रहे हैं भगवान। जिस प्रकार इंद्रियों की तुलना, पहले और तात्पर्य पढ़े, इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वह अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी नियंत्रण पर कर्म करना चाहती है। योगी भक्त इन सर्पों के वश में करने के लिए अपने सपेरे के भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों के आदेश, अनेक आदेशों के अनुसार करो तथा कुछ न करो के संबंध है। यानी हम कुछ करेंगे, जो हायर लेवल है उसको करेंगे, तो हम क्या लोअर लेवल को ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, है ना, त्याग देंगे। ठीक है, तो 2.5 में भगवान श्री कृष्ण
इसका फॉर्मूला बता रहे हैं कि कैसे करा जाए। ठीक है, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से, इसका मेरा फेवरेट श्लोक है तो हम इसको श्लोका भी पढ़ेंगे। विषय विनया निवर्तन्ते निराहरस्य देहिना रसवर्जो रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तन्ते। यानी देहधारी जीव इंद्रियों भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस से अनुभव होने वाले ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। देखिए भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अच्छा आना हमको फॉर्मूला ऑफ क्या बोल रहे हैं कि हम कैसे भगवान की सेवा में लग सकते हैं। जैसे एक बच्चा है, हायर टेस्ट जब हमें मिलेगा तभी हम क्या है इंद्रिय विषय के जो लोअर टेस्ट है उसको त्याग देंगे। ठीक है, लोअर टेस्ट को कैसे त्यागा जाए, जैसे आप चाय कोई व्यक्ति पीता है तो उस व्यक्ति को अगर आप मिठाई खिला दो तो उसको क्या लोअर टेस्ट यानी चाय फीकी लगने लगती है। ठीक है, एक बच्चा है, जैसे मेरी वाइफ है, वो मेरी बेटी है ना अपना वो कर रही थी, क्या बोलते हैं, हमारे घर का ही एग्जांपल दे रहा हूँ, वो पूरा दिन मोबाइल देखना कभी स्टार्ट कर लिया था। तो मैंने मेरी वाइफ को बोला कि ये पूरा दिन मोबाइल देख रही है तो अभी इसको कुछ अच्छा दो ताकि वो मोबाइल छोड़ दे, क्योंकि वो मोबाइल छोड़ेगा नहीं, वो क्योंकि अपने आप को एसेंसिस को तो कहीं ना कहीं एंगेज रहना है, तो वो मोबाइल छोड़ नहीं रही थी। तो हमने उसको क्या किया कि साइकिलिंग सिखाई है ना, स्केटिंग सिखाई और उसको भगवत गीता के श्लोक पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। तो वो क्या हो गया कि धीरे 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 उसने कम से कम उसने 10 दिन के अंदर अपना मोबाइल देखना उसने छोड़ दिया। उसने क्या किया कि हायर टेस्ट मिल गया, अभी वो साइकिलिंग करती है, एक्सरसाइज करती है ना, और वो क्या करती है कि आजकल के जो स्मार्टफोन है हमको डल बना रहे हैं, फोन स्मार्ट हो गए लेकिन हमारी बुद्धि डल हो गई है। ठीक है, तो जब तक मनुष्य कोई आध्यात्मिक वस्तु नहीं करता वो क्या है भौतिक वस्तुओं की जो इंद्रिय विषय है उसमें लगा रहता है ना। जिस प्रकार बुरी आदतों को ये एक्चुअली भगवान फॉर्मूला बता रहे हैं कि हम अपनी बुरी आदतों से कैसे जीत सकते हैं। ठीक है, जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलेगा तब तक हम लोअर टेस्ट को जीत नहीं सकते। तो अगर हायर टेस्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, लोअर टेस्ट पे लगे रहेंगे। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत ही अच्छा तात्पर्य लिखते हैं, उसको थोड़ा पढ़ते हैं कि जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त नहीं न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग संयमित करने की विधि वैसी है जैसे किसी रोगी को किसी भोज्य पदार्थ खाने का प्रतिबंध लगाना। अभी कोई आप बीमार हो तो आपको बोला जाए कि ये आज चावल नहीं खाना है, तो आप चावल खाओगे तो क्या करोगे, इंद्रिय भोग में लग गए, यानी चावल खाएंगे तो आपको बीमारी और बढ़ती रहेगी। लेकिन बोला जाए चावल नहीं खाओ, अगर आप छोड़ रहे हैं तो वो चावल क्या वो आपको हायर टेस्ट देगा। चावल छोड़ना है तो आपको कुछ और करना पड़ेगा ना, हायर टेस्ट लेना पड़ेगा। तो किंतु इस रोगी ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न ऐसे प्रतिबंध लगा जाना संभव है। ठीक है, ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना संभव नहीं है, लेकिन क्या करना है, उसको हायर टेस्ट देना है। तो क्या भाई श्रील प्रभुपाद बताए, इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयम के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जा सकती है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सम्मिलित है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति पर क्रम में परमेश्वर कृष्ण की सौंदर्य का रसास्वादन कर लेता है, उससे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। मैंने बोला ना, अगर आपको चाय पी रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है, तो उसको अगर आप मिठाई खिला दो तो उसको चाय फीकी लगती है। तो उसी प्रकार अगर हरे कृष्ण महामंत्र का अगर आप जिह्वा को वो टेस्ट दे देंगे और प्रसाद पाएंगे तो आपको जो दूसरे इंद्रिया भोग हैं वो आप नहीं करेंगे। तो आपको क्यों, क्योंकि वो आपको हायर टेस्ट मिल गया। ठीक है, अभी 68 श्लोका में भगवान क्या बोल रहे हैं कि 58 से 63 में 68 श्लोका में भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, इंद्रिय प्रबल इतनी वेगवान है कि उसी प्रकार विवेकी पुरुष को मन को भी बलपूर्वक हल लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न कर सकता है। अभी भगवान यहाँ पे है ना आपको डिस्करेज नहीं कर रहे हैं। देखा जाए तो इस श्लोक में बहुत लोग बोल रहे हैं भगवान तो डिस्करेज कर रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, फिर भी इंद्रियां हमें उस विषय में खींच के लेकर जाती है। नहीं, भगवान हमको बता रहे हैं कि बी अलर्ट, आप अलर्ट रहो कि इंद्रियां फिर भी जाएंगी, तो आप अलर्ट रहो और अपने मन को भगवान के में लगाओ और क्या करो कि भगवान के जो सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाओ। जब तक आप अलर्ट नहीं रहोगे तब तक आपकी जो इंद्रियां हैं वो भौतिक विषयों में बनी रहेंगी और आपको खींच के चली रहेंगी। तो जैसे बहुत सारे सुपरस्टार हैं, देखिए बहुत सारे नेता हैं, वो क्या करते हैं, इतना बड़ा नाम है लेकिन वो क्या करते हैं, कभी ऐसा ना ऐसा कार्य कर बैठते हैं जिससे क्या होता है कि वो उनका फॉल डाउन हो जाता है। ठीक है, अभी 2.61 में भगवान क्या बता रहे हैं, तानी सर्वाणी कर संयम्य युक्त आसीत मत्पर वशे ही कर यस्य इंद्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रताष्ठिता। यानी भगवान कह रहे हैं कि जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है
और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला है। यानी एवरीवन हैज टू बी क्या होना चाहिए, कृष्ण भावनामृत होना चाहिए। जैसे राजा अम्बरीश क्या करते थे, हर इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाते थे, झाड़ू लगाते थे, है ना, क्या करते थे, अपनी ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, बोलता है ना, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। हमें अन्य अभिलाषी न रह के सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, है ना। हमें सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। यानी हमें क्या करना चाहिए, अपनी ऋषि जो है इंद्रिया है वो भगवान ऋषिकेश की सेवा में लगाएंगे तो हम क्या, ये मन हमारा जो है, बुद्धि जो है वो स्थिर हो जाएगी। अभी भगवान बोलते हैं अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा, फॉल डाउन के कारण बताया भगवान ने। तो अगले 2 श्लोक में साथ में पढ़ूंगा और उसका हम फॉल डाउन का जो कारण है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। धायतो विषया पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात संगाजते कामत क्रोध अभिजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहत स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये हमारे फॉल डाउन का कारण है। हम एक एक देखेंगे। ध्यायतो विषया पुंस यानी इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति काम से उत्पन्न होती है, और फिर काम क्रोध में प्रकट होता है, और क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाती है, और जब स्मरण शक्ति भ्रमित होती है तो बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो जीव क्या होता है, मनुष्य पुनः भवकूप में गिर जाता है। तो भी भगवान ने बताया ध्यायतो विषय पुंस, यानी कोई भी इंद्रिय विषय ना, उसके ऊपर आप कंटेम्पलेशन करते हो, सोचते रहते हो। तो सेंस ऑब्जेक्ट के ध्यायतो, सेंस ऑब्जेक्ट में आप अगर ध्यान सोचते रहते हो तो क्या होता है कि उससे आसक्ति होती है। भगवान ने ये नहीं बोला कि दृष्टि तो विषय पुंस है, यानी अगर आपकी कोई आंखें कुछ देख ले सुंदर लड़की को, लेकिन अगर आप देख लेती हैं, ऐसा अगर सामने से बहुत सारी वस्तुएं आ जाती है कि आपके सामने आ जाती है और आप उसे देख लेते हैं, ऐसी इंद्रियां देख लेती हैं, लेकिन उसका ध्यान करने से, है ना, थिंकिंग ऑफ दैट सेंस ऑब्जेक्ट, कंटेम्पलेशन करोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी उस इंद्रिय विषय में, उस सेंस ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, आपकी आसक्ति हो जाएगी। और जब आसक्ति हो जाएगी तो उससे क्या होता है कि लस्ट उत्पन्न होती है। अगर लस्ट क्या होती है, वी आर डेस्परेट टू एंजॉय दैट सेंस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर जब आपको सेंसेस अगर सेटिस्फाइड नहीं होते, अगर आपके सेंसेस सेटिस्फाइड हो गए तो क्या होता है, उससे क्या होता है, ग्रीड उत्पन्न होती है, लोभ उत्पन्न होता है। परंतु अगर आपके सेंसेस सेटिस्फाइड नहीं हुए तो क्या होता है, एंगर, गुस्सा आता है। और जब गुस्सा आता है तो क्या होता है कि आप सोच नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। देखिए बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारा गुस्सा आता है, कभी गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं अपने जिह्वा से, लेकिन क्या करते हैं कि वो, है ना, वो सोच नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है, बुद्धि ठीक से समझ नहीं पाती क्या सही है क्या गलत है। तो क्या होता है कि उनकी स्मरण शक्ति चली जाती है ना, स्मृति भ्रंशात, कि उसकी स्मरण चलती शक्ति चली जाती है, माइंड बिविल्डर हो जाता है कि स्मरण शक्ति चली जाती है। मतलब एक और है कि वो पहले सोचता है कि, है ना, मैंने पहले ये किया था अब नहीं करूंगा, फिर भी ये सब, है ना, जब कंटेम्पलेशन करता है तो आसक्ति आती है, आसक्ति से फिर लस्ट आती है और एंगर आता है और डिल्यूजन होता है, फिर बिविल्डर हो जाता है। बिविल्डर हो जाता है मतलब उसकी स्मरण शक्ति चली जाती है, तो उसमें ये पावर नहीं रह जाता कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। वो कार्य कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए, और वो कार्य करने के बाद वो क्या हो जाता है, उसका इंटेलिजेंस लॉस हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, भ्रम हो जाता है और विनाश हो जाता है। बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन जब वो उसकी बुद्धि विनाश हो जाती है तो वो क्या करता है, उसका फॉल डाउन हो जाता है, उसका पतन हो जाता है, और फिर क्या होता है, वो पुनः भवकूप में गिर जाता है। तो हमें पहले जो कंटेम्पलेशन है ना, वहीं पे हम अपने आप को रोक दें कि मुझे कंटेम्पलेशन नहीं करना है, मैं उसको छोड़ के मैं भगवान के बारे में सोचूं हमेशा। ध्याय तो विषय पुंसा, परंतु ध्याय तो भगवान कृष्ण के बारे में सोचें, तो हम वो सेंस ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं सोचें तो क्या होगा कि हम ये फॉल डाउन से बच सकते हैं। लेकिन पतन क्या है, हमारा ध्याय तो कंटेम्पलेशन से स्टार्ट होता है, तो हमें अपने आप को वहीं रोक देना चाहिए, ठीक है। तो हमें वहां पे कैसे रोकेंगे, जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे, जब हम अपने आप को हायर टेस्ट देंगे, तब जाके हम ये कंटेम्पलेशन नहीं करेंगे। जब कंटेम्पलेशन नहीं करेंगे सेंस ऑब्जेक्ट के साथ तो अटैचमेंट नहीं होगा, अटैचमेंट नहीं होगा तो लस्ट नहीं होगी, एंगर नहीं होगा, डिल्यूजन नहीं होगा, बिविल्डर्ड ऑफ माइंड नहीं होगा, इंटेलिजेंस
हम अपना बुद्धि को जो है स्मरण शक्ति जो है वो खो नहीं जाएंगे, तभी हमारा जो है पतन तभी नहीं होगा। लेकिन जब हम कंटेम्पलेशन करेंगे, जब सोचेंगे, तभी क्या होगा कि हम अपने आप को है ना, जब हम ये ध्यायतो विषय पुंस नहीं करेंगे, तभी क्या होगा कि है ना हम भाई है ना उसको हम है ना भगवान की सेवा में लगा पाएंगे। इससे एक और रामायण का उदाहरण याद आता है कि ध्यायतो विषय पुंस में मतलब एक संग भी हो जाए, संगात संजायते भगवान ने बोला है ना। तो जब हम संग करते हैं तो संग जरूरी नहीं है कि किसी का फिजिकल संग हो। संग मतलब आप किसी मोबाइल का भी संग कर सकते हो, मोबाइल में भी बहुत कुछ देख सकते हो। तो जैसे आप रामायण का एक, उससे भी हम देखो बहुत सारे लोग मोबाइल में इतनी गंदी वस्तुएं देखते हैं, पॉर्न मूवीज देखते हैं। आप देखो 90% ऑफ द वर्ल्ड इज वॉचिंग पॉर्न मूवीज ऑन द मोबाइल। आप ये देखिए, और ये सर्वे कह रहा है, ठीक है। तो ये किधर हमें लीड कर रहा है हमें पता नहीं है। तो रेप वगैरह का जो है ना हर जगह पे देखो, इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है ये ध्यायतो विषय पुंसा। वो देखते हैं, वो संग करते हैं, है ना। जब हम उस वस्तु का संग करते हैं ना, तब हम उसके बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। तो जब हम उसके बारे में सोचने लगेंगे तो हमारे में लस्ट और एंगर उत्पन्न होगा और हमारा फॉल डाउन होगा, हमारी स्मरण शक्ति खराब हो जाएगी। संग फिजिकल भी नहीं होता, मैंने बताया मोबाइल का भी होता है। तो रामायण में भी देखिए कई माता जो है वो क्या कर रही थी, संग किसका कर रही थी? इतने सारे अच्छे लोग थे, वो भगवान राम को ना कौशल्या माता से भी ज्यादा प्रेम करती थी। लेकिन उनकी एक गलती क्या थी? वो घर की हर वस्तु, हर चीज जो है वो मंथरा से शेयर करती थी। और मंथरा एक डेविल थी, एक असुर की टाइप की थी। तो उसके साथ संग करके क्या किया? तो उन्होंने अपना पूरा जो है सब खराब कर दिया, कार्य खराब कर दिया। तो इसीलिए हमें किसके साथ संग करते हैं तो उसे हमें पता होना चाहिए। संग से आसक्ति भी उत्पन्न होती है, क्योंकि संग जो होगा ना, आपको असत्संग जो है, सत और असत्संग होता है। अगर आप सत्संग नहीं करोगे तो असत्संग करोगे, और असत्संग करोगे तो वह आपको कृष्ण से दूर लेके जाएगा। तो आप कृष्ण को अपने जीवन में खो देंगे। क्यों? क्योंकि आप असत्संग कर रहे हो। तो इसी तरह से हमें देखना चाहिए कि हमें संग कैसे करना है। संग मोबाइल द्वारा भी होता है, स्कूल में भी होता है, फिजिकल संग भी होता है, मन से भी संग होता है ना। ध्यायतो विषय पुंस बोला ना, ठीक है। अभी भगवान 2.64 में भगवान जवाब दे रहे हैं किम व्रजेत। किम व्रजेत मतलब भगवान बोल रहे हैं कि कैसे राग द्वेष से कैसे मुक्त होता है। किम व्रजेत यानी कैसे बैठता है, कैसे चलता है, ठीक है ना। किंतु समस्त राग द्वेष से मुक्त एवं इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने से समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त करता है। अभी भगवान की पूर्ण कृपा कौन प्राप्त कर सकता है? जो राग और द्वेष से मुक्त है। यानी राग और द्वेष को भी हम कैसे कर सकते हैं? राग हम संसार से न करके राग भगवान में लगाएं, और संसार की जो असत संग है उससे हम द्वेष करें। तो राग और द्वेष को हमें सही तरह से इस्तेमाल करना है, ठीक है। राग हमें संसार की वस्तुओं में ना होके भगवान में राग होना चाहिए, भगवान में आसक्ति होनी चाहिए। तो इसका हम तात्पर्य पढ़ेंगे। यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधियों से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब इंद्रिया भगवान की सेवा में नहीं लगाई जाती तब वो नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। देखिए ये आ रहा है यही, यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर विषय स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने पर विषय कर्मों से आसक्ति नहीं होता। उसे एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को पसंद करना होता है और कुछ नहीं होता। हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करे। ऋषि के न ऋषिकेश, मैंने बताया ना, ऋषि के न, हमारी ऋषि को क्या करना है? भगवान ऋषिकेश की सेवा में लगाए। ऋषिकेश इनका नाम इसलिए क्योंकि वो समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, ठीक है। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में अगला श्लोक, इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के संसार के लिए तीनों तापों को नष्ट किए जाते हैं। ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। अभी बुद्धि कब स्थिर होगी? है ना, जब मन विचलित नहीं होगा, मन भगवान श्री कृष्ण में लगा रहेगा। अगर बुद्धि भगवान की सेवा में नहीं लगी हो तो क्या होगा? बुद्धि स्थिर नहीं होगी, और बुद्धि स्थिर नहीं होगी तो क्या होगा? मन शांत नहीं होगा। मन शांत नहीं होगा तो क्या होगा? मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता। ये विज्ञान है। देखिए, ये आप किसी और स्क्रिप्चर में आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता में मिलेगा। तो आदमी सुखी कब रह सकता है? कि वो जब मान ले, झूठे अहंकार को त्याग ले कि मैं भोगता हूं, मैं और मेरा, जब ये त्याग लेता है ना, तब वो क्या व्यक्ति इस बुद्धि में स्थिर हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगता है। मैं ये शरीर हूं ये ना सोच के मैं आत्मा और मैं भगवान का दास हूं और भगवान की सेवा में लगता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि
भगवान के वो हमेशा सुख प्राप्त करता है, मन की शांति को प्राप्त करता है और उसकी बुद्धि क्या होती है, स्थिर रहती है। ठीक है, 66 श्लोका में भगवान क्या बोलते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न मन स्थिर होता है, उसके बिना न तो शांति की कोई संभावना है और न ही सुख बन सकता है। देखिए मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी कि जो इंद्रिय विषय में लगता है वो क्या होता है, वो इंद्रिय विषय में फंस जाता है। जैसे एक रैट है ना, हम उन घर में चूहा आया हो तो उसको कैसे पकड़ते हैं, उसकी है ना, उसके लिए हम खाना पिंजरे में लगाते हैं, वो आके फंस जाता है ना, वो इंद्रिय विषय में लगता है ना, जीवा टेस्ट के विषय में आके फंस जाता है और वो फंस जाता है। इसी तरह एक मछली है, मछली को कैसे पकड़ा जाता है समुद्र में, वो उसको है ना आप कांटे में ये लगा दो, क्या बोलते हैं, खाना लगा दो, वो कांटे में खाना लेने आती है, फंस जाती है। उसी तरह हम इस संसार में इंद्रिय विषयों में हमारा पतन तब होता है जब इंद्रिय विषयों में लगे रहते हैं। हमें इंद्रियां भगवान की सेवा में लगानी है। ठीक है, तो हमें इंद्रिय विषय जो है भगवान की सेवा में लगाएंगे और वो इंद्रिय विषयों से हम बच सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उस प्रकार विचारशील इंद्रियों से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर ले दिया। अगर सपोज आपकी सब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी है, कोई एक इंद्रिया छोड़ के, तो उससे क्या होता है कि वो व्यक्ति क्या होता है कि वो व्यक्ति आना फिर से गिर जाता है। तो हमें समस्त इंद्रियां जो है भगवान की सेवा में लगानी है। इसका बहुत ही अच्छा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने लगाया। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहे तो इनमें से एक भी इंद्रिय तृप्ति में लगी रहे तो भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। वो आपको भगवान की सेवा से विपथ कर सकती हैं, गिरा सकती हैं, कोई भी एक व्यक्ति। जैसे कि महाराज अम्बरीश अपने जीवन में बताया गया कि समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगाना चाहिए और मन में वश करने के लिए यही सरल विधि है। ठीक है ना। फिर अभी भगवान क्या करें, अतः हे महाबाहु 68वां श्लोक, जिस प्रकार इंद्रिय अपने अपने इंद्रिय विषय में सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी प्रकार मन उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर है ना। महाबाहु कहा है, यानी महाबाहु क्यों कहा भगवान ने उसको, भगवान ने कहा महाबाहु यानी बलवान बाहुओं वाला, है ना। तो उसी तरह भगवान हमें कह रहे हैं महाबाहु, हमें भी कह रहे हैं महाबाहु। क्यों, तुम कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, मेरी सेवा में लगा के अपनी इंद्रियों को कर सकते हो और तुम्हारी बुद्धि को तुम स्थिर कर सकते हो, है ना। नहीं तो अगर तुम नहीं करोगे तो तुम नीचे गिर जाओगे। ठीक है, इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत द्वारा सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवत्ती शक्तियों को दमन किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जा सकता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास से द्वारा नहीं अपितु भगवान की सेवा में लगाकर किया जा सकता है। देखिए, हमें इंद्रियों को प्रयास, भाई मैं नहीं करूंगा, मैं पानी पूरी नहीं खाऊंगा, कितने दिन नहीं खाओगे, कृत्रिम ढंग से कितने दिन पानी पूरी नहीं खाओगे भाई। लेकिन आप अगर अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओगे तो आप क्या करोगे, पानी पूरी से बच जाओगे, बाजार की पानी पूरी से। स्पेशली औरतें है ना, आजकल वैक्सीन लग रही है, तो औरतें वैक्सीन लगाने नहीं जा रही हैं, तो औरतों को क्या करना चाहिए, पानी पूरी में वैक्सीन लगा के डाल के देना चाहिए। सबको एक दिन में वैक्सीन लग जाएगी, सब औरतों को, समझ गए। तो ये कृत्रिम रूप से इंद्रियों को हम लोग नहीं लगा सकते सेवा में, कृत्रिम रूप से इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे भगवान की सेवा में लगाना है। ठीक है, अगर आपको पानी पूरी खानी है, जिस दिन इच्छा हो उस दिन पानी पूरी नहीं खाना, 4 दिन बाद खाना। और वो पानी पूरी कैसे खाना, भगवान को भोग लगा के खाना, सात्विक भोजन, तो वो प्रसाद भी हो गया, आपकी इंद्रियां भी तुष्ट हो गई अगर ऐसा करना है तो। लेकिन वो शुरू में आप कर सकते हो ऐसा, लेकिन बाद में क्या होगा, आपको खिचड़ी दी जाए या 56 भोग दिया जाए, आप क्या होगा, आपके लिए सब एक जैसा रहेगा। ठीक है, फिर आगे जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मसंयम के लिए जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के लिए जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षित मुनि के लिए रात्रि है। अभी भगवान ने ये क्या बोल दिया, जो इसके लिए रात है, भक्त के लिए रात है, और अभक्त के लिए सुबह है, और अभक्त के लिए जो सुबह है वो भक्त के लिए रात है, ऐसा क्यों बोल दिया, दिन रात, मतलब ये क्या बोल दिया भगवान ने। मैं सोते तो सब एक ही टाइम पे है ना, सोते सब एक ही टाइम पे है, तो रात और दिन का भगवान ने ये कहा, क्या बोल दिया यहाँ पे। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति स्पिरिचुअल ब्लिस में, ट्रांसेंडेंटल ब्लिस में, आध्यात्मिक आनंद में है,
उसके लिए सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं। और जो व्यक्ति स्पिरिचुअल ब्लिस में नहीं है, भौतिक आनंद में है, उसके लिए सेंस ग्रेटिफिकेशन वो करता रहता है हमेशा। तो ये बताया भगवान ने। इसका तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि यानी जो व्यक्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा है वो आध्यात्मिक की तरफ नहीं जाता, लेकिन जो व्यक्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं लगा है, आध्यात्मिक में लगा है, तो क्या सेंस ग्रेटिफिकेशन भौतिक सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ नहीं जाता है। ठीक है। बुद्धिमान मनुष्य की दो श्रेणियां, एक श्रेणी मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्यक्रम में निपुण है और दूसरी श्रेणी मनुष्य आत्मनिरीक्षक है, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद भी यही बोला है कि जो व्यक्ति स्पिरिचुअल ब्लिस में है, ट्रांसेंडेंटल ब्लिस में है, वो व्यक्ति क्या है कि वो व्यक्ति भौतिक जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ नहीं जाता, ये है उसके लिए रात्रि, समझ गए। और जो व्यक्ति भौतिक इंद्रियों की तरफ लगा हुआ है और वो भगवान की तरफ नहीं जाता, उसके स्पिरिचुअल ब्लिस से कुछ लेना देना नहीं है, तो वो उसके लिए रात्रि हो गई। ठीक है। ये दिन और रात्रि का इस तरह से फर्क समझा है। फिर अभी 2.7 में 2 श्लोका बाकी हैं कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने रहने वाली इंद्रियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, जो सदैव स्थिर रहता है, वह शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता रहता है। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इच्छाओं को तुष्ट करने में नहीं लगा रहता है, सिर्फ और सिर्फ भगवान की इच्छाओं को तुष्ट करने में लगा रहता है, वो एक समुद्र के समान है। कितनी सारी भी नदियां आ जाए और समुद्र विचलित नहीं होता, उसी तरह स्थिर मन बुद्धि वाला व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति क्या है, ओशियन ऑफ भक्ति में लगा है, तो उसको इंद्रिय विषय उसको कभी हिला नहीं सकते। ठीक है। परंतु जो इच्छाओं के पीछे भागता है और इंद्रिय विषयों के पीछे भागता है, वो कभी स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए भगवान ने यहाँ पे समुद्र का क्या लिया है, एनालॉजी ली है। ठीक है। तो ये क्या है, जो व्यक्ति ओशियन ऑफ भक्ति में सेट है ना, समुद्र भक्ति के समुद्र में स्थिर है, उसे इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग कभी, इंद्रिय की इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं कभी भी उसे नहीं विचलित कर सकती। ठीक है। वो इंद्रिय इच्छा आएंगी जरूर, लेकिन वो उसे पूरा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान की इच्छाएं, भगवान की इंद्रियां को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है, वह अहंकार से राहत है और वह वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। यानी जिस व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं रह गई, वो व्यक्ति क्या शाश्वत शांति को प्राप्त कर सकता है। यानी इच्छाओं का परित्याग मतलब मैं और मेरा ममत्व से उठ जाता है। ठीक है। मैं है, ये मेरा शरीर है, मेरा घर है, मेरा बार है ना, मेरे बच्चे हैं, ये ठीक है, वो आपके बच्चे हैं, लेकिन ये सोचना चाहिए उनसे आसक्त नहीं रहना है। हमें ये सोचना चाहिए कि ये बच्चे जो है हमें भगवान ने दिए हैं ताकि मैं उनको भगवान की भक्ति में लगा सकूं। ठीक है। ये बच्चे मेरे लिए नहीं है। ठीक है। उनमें आसक्ति, एक 2 प्रकार की आसक्ति होती है ना। एक आसक्ति होती है कि मेरे बच्चे, मैं और मेरा, ये मेरा शरीर, ठीक है, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, ये एक आसक्ति है। दूसरी आसक्ति है कि ये मेरे बच्चे हैं, परिवार भगवान ने मुझे दिया है, ये कृष्णा ने मुझे परिवार दिया है और मैं इस परिवार को भगवान की सेवा में कैसे लगाऊं, ये आसक्ति ठीक है। ना कि आसक्ति वो ठीक है कि मैं और मेरा, मैं ले ऐसे करो और उसको पूरा दिन चाटते रहो, नहीं। उसको भगवान की सेवा में लगाओगे तो ये आसक्ति सही है। लेकिन अगर वो आसक्ति भौतिक आसक्ति में लगे रहे तो ना आप भव सागर से पार हो पाओगे, ना ही वो आपका परिवार। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में कहा जाता है कि आपको माता पिता गुरु शिष्य भाई बहन बेटा और कलीग तक बनने का अधिकार नहीं है जब तक आप उसको भगवान के साथ नहीं जोड़ सकते। हमारे श्रीमद् भागवतम बहुत ही, भगवत गीता, हमारे स्क्रिप्चर्स बहुत ही विज्ञान है, उसे हमें समझने की जरूरत है। तो आज के आखिरी 2 लास्ट श्लोक है कि यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में इस तरह स्थित होता है तो वह भगवत धाम में प्रवेश करता है। अभी भगवान ने बोला ये जिसमें भी ये किम आसीत किम रजेत कम भाषा, ये जो भी पिछले श्लोकों में हमने 15 श्लोकों में समझाया, ये लक्षण जिसमें है वो कहाँ जाता है, वो फाइनली भगवत धाम जाता है। वो जन्म मृत्यु के चक्कर से है ना, क्या होता है कि वो छूट जाता है। लेकिन इसमें है कि लास्ट शब्द है, ये श्लोका पढ़ेंगे, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थम नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि
ब्रह्म निर्वाण रुच्यति, यानी ब्रह्मांड निर्वाण रुच्यति का मतलब क्या है कि ब्रह्म में लीन नहीं होता, अपना अस्तित्व नहीं खोता। इसका हमने पिछले दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से हमने चर्चा की थी। अगर जिस किसी ने भी वो लेक्चर मिस कर दिया है तो मैंने अपना यूट्यूब का लिंक दिया है ऊपर, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। और उस चैनल को भी शेयर कीजिए, आप भी सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी उस चैनल से लक्ष्मी मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की सेवा में जाएगी। तो जितने लोग भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और क्या करें, लोगों को भी दें, ताकि आप जो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि उससे जो भी मुझे लक्ष्मी प्राप्त होगी, नया चैनल है तो जो भी लक्ष्मी प्राप्त होगी वो भगवान की सेवा में जाएगी। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे है ना इस चैप्टर को अंत किया है और नेक्स्ट चैप्टर हम कल से शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। कृपया मुझसे जो भी गलती हो गई तो मुझे क्षमा करें। मैं अपने गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद और भगवान कृष्ण को खुश करने के लिए कर रहा था। तो कृपया आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लेक्चर शेयर करें ताकि उन्हें पता चल सके कि कृष्ण भावनामृत एक्चुअली है क्या, कृष्ण भावना भावित संघ है क्या। ठीक है, तो वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कृपया ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेक्चर शेयर करें। हरे कृष्णा।